सड़क पर फिरते शख्स को कहा गया कि आओ तुम्हें इंसाफ देंगे, फैसले देने वालों को अब भी सोचना होगा। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की तनकीद, कहा इस मुल्क के साथ जुल्म करने की जरूरत क्या है, मुल्क के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा, तरक्की करता हुआ मुल्क गड्ढे में गिरा दिया। नवाज शरीफ ने कहा कि नून लीग ने IMF को वापस भेज दिया था, बाद में कौन लाया था सबको पता है। 2017 तक बिजली के बिल कम और डॉलर का निर्ख नीचे था, 2018 से नजर लगी और गरीब पिसकर रह गया। नवाज शरीफ ने हिदायत की कि अवाम की परवाह करें, रिलीफ के लिए जो भी करना है करें। बिजली का बिल गरीब लोगों के लिए ही नहीं हर एक के लिए मुसीबत बन चुका। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि आटे और बिजली की कीमतें लोगों की माशी हालत को बुरी तरह मुतासर करती हैं। अवाम को रिलीफ देने के लिए जो कुछ करना पड़ा जरूर करेंगे। PTI ने KP असेंबली तोड़ने और कौमी और सूबाई असेंबली से मुस्ताफी होने की यकीन दहानी करा दी। मौलाना फजलुर रहमान का बड़ा दावा, कहा कामरान मुर्तज़ा की सरबराही में कमेटी बना दी जो PTI से मिलकर अगली हिकमत अमली तय करेगी। इस्लामाबाद में मीडिया टॉक करते हुए मौलाना ने कहा कि बानी PTI समेत किसी सियासतदान पर मुकदमे नहीं बनने चाहिए। नून लीग और पीपल्स पार्टी को हुकूमत रास नहीं आ रही, दोनों को पहले ही मना किया था कि हुकूमत ना लें। सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी दरखास्तें, गर्मियों की छुट्टियों के बाद सुनने का फैसला। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के इख्तिलाफ के बावजूद जजेस कमेटी ने 2-1 की अक्सरियत से फैसला किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि अपीलों का जल्द समाअत के लिए मुकर्रर ना होना नाइंसाफी होगी, लोगों के आईनी हुकूक छुट्टियों से ज्यादा अहम हैं। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स कमेटी के 18 जुलाई के इजलास के मिनट्स जारी। इजलास में कहा गया है कि केस का तफसीली फैसला आने तक नजरसानी अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर नहीं की जा सकती। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि नजरसानी सिर्फ मरकजी केस सुनने वाले 13 जजेस ही सुन सकते हैं और बेशतर जजेस छुट्टी पर या मुल्क से बाहर हैं, इसलिए समाअत छुट्टियों के बाद रखी जाए ताकि तमाम जजेस दस्तयाब हों। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि छुट्टियां कमेटी या चीफ जस्टिस किसी रूल के मुताबिक मनसूख नहीं कर सकते। चीन से ताउन के मुआहदों पर अमल दरामद में तातुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने साफ साफ बता दिया। पाक चीन ताउन के जायजा इजलास से खिताब में कहा कि चीन पाकिस्तान का देरीना दोस्त है जिसने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद की। पाकिस्तान में चीनी सनत की मुंतकिली से मुल्की मईशत की बेहतरी, रोजगार के नए मौके और पाकिस्तान की बरामदाद में इजाफा होगा। टेक्नोलॉजी पार्क की तामीरात में पेशरफ्त के इजलास में गुफ्तगू में कहा, टेक्नोलॉजी पार्क से मुल्की IT बरामदाद में सालाना $7 करोड़ का इजाफा होगा। 10,000 मुलाजमतों के मौके पैदा होंगे। जनूबी कोरिया की टीम से कहा है कि अगले साल जून की बजाय इसी साल अक्टूबर में तामीरात मुकम्मल करें। कोशिश है कि विफाक और सूबों के ताउन से जदीद तर्ज पर IT पार्क बनाए जाएं। टेक्नोलॉजी पार्क की तामीर के लिए जनूबी कोरिया ने इंतहाई आसान शराइत पर $7 करोड़ कर्ज दिया है। जनवरी 2024 से मार्च 2024 तक हर माह IPPs को 150 अरब रुपए कैपेसिटी चार्जेस दिए गए। 4 पावर प्लांट ने 1 यूनिट बिजली नहीं बनाई, हर महीने उन्हें भी 1000 करोड़ रुपए अदा किए गए। निगरान दौर के विफाकी वजीर गौहर एजाज ने डेटा शेयर कर दिया। कहा जिन कंपनीज को 150 अरब रुपए दिए गए उनमें से आधी ने सिर्फ 10% पैदावारी सलाहियत पर काम किया। हुकूमत कैपेसिटी चार्जेस की मद में अवाम का इस्तेहसाल बंद करे। अवाम की हलाल की कमाई का पैसा 40 खानदानों को दिया जा रहा है। गौहर एजाज ने मुतालबा किया कि हुकूमत कम सलाहियत या बंद प्लांट को मर्चेंट प्लांट में बदले। टेक और पे की जगह टेक एंड पे का फॉर्मूला लाया जाए। जो पावर प्लांट जितनी बिजली बनाए उसे उतने पैसे दें। कराची और मुल्तान की ताजिर बरादरी ने भी महंगी बिजली और कैपेसिटी चार्जेस पर सवालात उठा दिए। कोरंगी एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज का IPPs के फॉरेंसिक ऑडिट का मुतालबा। काटी के सदर जौहर कंधारी ने कहा कि IPPs को हर माह 10 अरब रुपए बिजली ना बनाने के दिए जा रहे हैं। भारत में बिजली 8 सेंट की, बांग्लादेश में 6 सेंट की, चीन में 4 सेंट जबकि पाकिस्तान में 16.5 सेंट की है। अवाम को 10 रुपए की बिजली 60 रुपए में दी जा रही है। बिजली के मौजूदा टैरिफ पर न सनत चलेगी न आम जिंदगी। हुकूमत तय करे कि 40 खानदान जरूरी हैं या 24 करोड़ अवाम।
52 IPPs हुकूमत की मिल्कियत में हैं। मुल्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स का भी IPPs के फॉरेंसिक ऑडिट का मुतालिबा। चेंबर के सदर मियां राशिद इकबाल ने कहा कि फॉरेंसिक ऑडिट के साथ IPPs मालिकान के खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। कराची वालों के लिए बुरी खबर के इलेक्ट्रिक ने बिजली महंगी करने की दरखास्तें नेपरा में जमा करवा दी। 5 रुपये 45 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरखास्त कर दी। मई की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में 2 रुपये 53 पैसे, जून की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में 2 रुपये 92 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरखास्त। नेपरा ने दरखास्त मंजूर की तो सारिफीन पर 10 अरब रुपये से जायद का बोझ पड़ेगा। समात 30 जुलाई को होगी। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब के जेर सदारत इजलास 200 से 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफीन को सोलर पैनल देने से मुतालिक तजावीज़ पर गौर। मरीम नवाज की स्कीम के इजरा के लिए कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने और फाइनेंसिंग स्कीम आसान तर बनाने की हिदायत। पंजाब हुकूमत की जानिब से आवाम को सोलर पैनल्स की फराहमी का आगाज 14 अगस्त से किए जाने का फैसला। बांग्लादेश में कशीदा सूरत हाल। पाकिस्तानी तलबा मुख्तलिफ तालीमी इदारों के हॉस्टल्स में फंस गए। तलबा से राबता मुनक़ता होने पर पाकिस्तान में वालिदैन परेशान। वज़ीर आज़म के एडिशनल सेक्रेटरी को खत लिखकर तलबा के वालिदैन का हुकूमत से फौरी एक्शन का मुतालिबा। कहा बांग्लादेशी हुकूमत ने मुकामी तलबा को हॉस्टल से निकाल दिया। पाकिस्तानी तलबा हॉस्टल्स में महसूर होकर रह गए। पाकिस्तानी तलबा 7 कोटे के तहत बांग्लादेश के कॉलेजेस में ज़ेर तालीम हैं। बांग्लादेश में फसादात के बाद कर्फ्यू नाफिज है। वालिदैन का तमाम पाकिस्तानी तलबा की जल्द वापसी यकीनी बनाने का मुतालिबा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि ढाका में पाकिस्तानी मिशन तलबा से राबते में है। डेप्यूटी हेड ऑफ मिशन ने चिटागोंग में तलबा से मुलाकात की है। तमाम पाकिस्तानी तलबा महफूज हैं। हाई कमीशन ने तलबा को महफूज मकामात पर जगह फराहम कर दी है। इन महफूज मकामात में सफ़ीर की रिहाइशगाह और कुछ दीगर मकामात शामिल हैं। बांग्लादेश में सरकारी मुलाजमतों के कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज। हलाकतों की तादाद 114 हो गई। पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बाद मुल्क भर में कल सुबह तक कर्फ्यू नाफिज। सड़कों पर फौज का गश्त। शरपसंदों को देखते ही गोली मारने का हुक्म। इंटरनेट, टेक्स्ट मैसेज और ओवरसीज कॉल सर्विसेज जुमेरात से मुअत्तल। हुकूमत का इतवार और पीर को आम तातील का ऐलान। वज़ीर आज़म हसीना वाजिद ने बैरून मुल्क दौरे मनसूख कर दिए। सुप्रीम कोर्ट में कोटा सिस्टम बहाली के खिलाफ समाअत कल होगी। अमरीका की शहरियों को बांग्लादेश का सफ़र न करने की हिदायत। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का बानी PTI समेत तमाम सियासी कैदियों की रिहाई और मैंडेट की वापसी के लिए 26 जुलाई को एहतजाज का ऐलान। महमूद खान नचकज़ई की ज़ेर सदारत इजलास में हुकूमत से फौरी इस्तीफ़े और इंतख़ाबात का मुतालिबा। बानी PTI और दीगर असीरान की रिहाई के लिए मुतफ़िक़ा करारदाद मंजूर। करारदाद में PTI ओहदेदारों के खिलाफ कायम मुकदमात को कवानीन और इंसाफ के उसूलों की खिलाफ वर्जी करार दिया गया। इजलास में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम और महंगाई और बिजली गैस की कीमतों में इजाफा फौरी वापस लेने का भी मुतालिबा। PTI और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की क़यादत की शिरकत। तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने के फैसले पर नून लीग के 3 अरकान ने सुप्रीम कोर्ट में नज़रसानी अपील दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन के तहत नहीं है। अपनी मर्जी से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जाने वाले 41 अरकान को पार्टी तब्दील करने के लिए 15 दिन देना आइन को दोबारा तहरीर करने के मुतरादिफ है। कानून में तय करदा उसूल से हटकर नया तरीका नहीं अपनाया जा सकता। फैसला कलअदम करार दिया जाए। नज़रसानी दरख्वास्त हुमा अख्तर चुगताई, माजबीन अब्बासी और सैयदा आमना बतूल ने दायर की है। हुकूमत की जानिब से PTI पर पाबंदी से मुतालिक मुशावरत के लिए पीपल्स पार्टी का आला सतह का इजलास आइंदा चंद रोज में बुलाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी बैरून मुल्क से वीडियो लिंक पर इजलास की सदारत करेंगे। पीपल्स पार्टी की मरकजी और सूबाई क़यादत से मुशावरत की जाएगी।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सूबाई काबीना में तौसी पर गौर। साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली राना इकबाल समेत 4 से 5 अरकान की शमूलियत का इम्कान। मंशाउल्लाह भट्ट, सुल्तान हैदर अली खान के नाम भी ज़ेर गौर। ज़राए के मुताबिक हतमी फैसला नवाज शरीफ से मुशावरत के बाद किया जाएगा। जनूबी पंजाब से भी 2 अफराद की काबीना में शमूलियत का इम्कान। इस वक्त पंजाब काबीना में एक सीनियर वज़ीर, 17 वज़रा, 1 मुशीर और 2 मामले खुसूसी के साथ अरकान की तादाद 21 है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी को 50-50 करोड़ हर्जाने के 2 नोटिस में कहा गया है कि गवर्नर KP ने असम इस्तेहकाम ऑपरेशन पर दस्तखत करने का इल्जाम लगाकर अली अमीन गंडापुर की साख को नुकसान पहुंचाया और जहनी तनाव में डाला। वो 1 अरब रुपए हर्जाना अदा करें या मीडिया पर माफी मांगे। यूटिलिटी स्टोर्स ने वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज के तहत चीनी की फरोख्त बंद कर दी। यूटिलिटी स्टोर्स ने FED की वजाहत के लिए FBR से एडवाइस मांग ली। एडवाइस के बाद चीनी की तरसील शुरू होगी। तर्जुमान के मुताबिक चीनी वाफिर मिकदार में मौजूद है, लेकिन फी किलो 15 रुपए नई फेडरल एक्साइज ड्यूटी की वजह से चीनी की फरोख्त बंद है। कराची में पानी से भरे बादलों की एंट्री। कई इलाकों में वक्फे से खुलकर बरसे तो कहीं कहीं रिमझिम का सिलसिला चला। गर्मी के सताए शहरियों के चेहरे खिल उठे। बच्चों ने भी सुहाने मौसम से लुत्फ उठाया। थोड़ी देर की बारिश ने गर्मी और हब्स की शिद्दत कम कर दी। नशेबी इलाकों में कहीं कहीं पानी खड़ा हो गया। अब्र रहमत पर जानवर भी खुशी से झूम उठे। कुछ देर मौसम बेहतर रहने के बाद दोबारा हब्स। महकमा मौसमियात की कल भी बारिश की पेशगोई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का वाटर बोर्ड को कराची में अर्बन फ्लडिंग से बचने के लिए मंसूबा तैयार करने की हिदायत। अर्बन फ्लडिंग से बचने से मुतालिक इजलास में वज़ीर आला सिंध ने कहा कि निकासी का सिस्टम होना चाहिए जिससे गंदे पानी और बारिश का पानी आसानी से निकाला जा सके। बारिश के पानी की निकासी के लिए सुरंग या अंडरग्राउंड सिस्टम बनाने का प्रपोजल पेश किया जाए। मेयर कराची ने इजलास को बताया कि S2 में सुरंग का सिस्टम शामिल है। शहर के पुराने इलाकों में निकासी का सिस्टम दुरुस्त करना होगा। जैकबाबाद, खैरपुर, पदीदिन, नौशहरो, फिरोज और हब में तेज बारिश। हब के कुछ इलाकों में मकानों की छतें उड़ गईं। बिजली के खंभे गिर गए। बिजली की तरसील का निज़ाम दरहम बरहम। जैकबाबाद के कई इलाकों में भी बिजली मुअत्तल। खैरपुर में नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। बलूचिस्तान के इलाकों खुसार और डेरा बुक्ती में मूसलाधार बारिश के बाद नदी नाले बिखर गए। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गर्मी की शिद्दत बरकरार। लाड़काना 52 डिग्री के साथ मुल्क का गर्म तरीन शहर। जैकबाबाद, सखर में दर्ज हरारत 51, बहावलनगर, सरगोधा 49, दादू 48, नवाबशाह, तुरबत, सिरबी 46, डेरा इस्माइल खान, हैदराबाद 45, डेरा गाजी खान, अटक, बनू 43 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 37 डिग्री की गर्मी 45, इस्लामाबाद में 36 डिग्री की गर्मी 43, पेशावर में 35 डिग्री की गर्मी 41 और कोयटा में 33 डिग्री की गर्मी 40 डिग्री की महसूस की गई। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में शदीद गर्म और मरतूब मौसम की वजह से गैस्ट्रो के फैलाव में इजाफा। बच्चों में पेट दर्द, बुखार और डायरिया की शिकायत बढ़ने लगी। डॉक्टर्स की एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और खाने पीने में एहतियात करने की हिदायत। आलमी सतह पर IT सिस्टम में खलल के असरात आज भी नुमायां। बरतानिया में परवाज़ों में ताख़ीर और मनसूखी के खदशात। हीथ्रो, गैटविक, मैनचेस्टर और बेलफास्ट एयरपोर्ट के मुसाफिरों को एयरपोर्ट आने से कबल मालूमात हासिल करने की हिदायत। माहिरीन के मुताबिक सिस्टम की मुकम्मल बहाली में हफ्तों लग सकते हैं। जुमे को बरतानिया से जाने वाली 167 और आने वाली 171 परवाजें मनसूख कर दी गई थीं। दुनिया भर में मजमूई तौर पर 5000 से ज़ायद परवाजें मनसूख हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फ़लस्तीन पर इसराइली कब्जे के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ का फैसला तारीखी करार दे दिया। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी 2 रियासती हल पर अमल दरामद यकीनी बनाए। पाकिस्तान के इस केस का हिस्सा होने पर फ़ख्र है जो फ़लस्तीनी कौस से गैर मुतसलसल वाबस्तगी का इजहार है। आलमी अदालत इंसाफ ने कहा कि इसराइल को फ़लस्तीनी इलाकों से कब्जा ख़त्म करना होगा।
गजा पर इसराइली कब्जे के खिलाफ पाकिस्तानी मौक़िफ़ पर हमास का पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। गजा की रिहायशी इमारतों पर इसराइली फौज की बमबारी, सड़कों पर खड़े लोगों पर भी फ़ज़ाई हमले। गुज़िश्ता 24 घंटों में 40 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। जबालिया कैंप पर बमबारी से फ़लस्तीनी सहाफ़ी, बीवी बच्चों समेत शहीद हो गए। 9 माह से जारी जंग में 161 सहाफ़ी शहीद हो गए। इसराइली फौज का जनूबी लेबनान में हिज़्बुल्लाह की इमारत और गाड़ी पर ड्रोन हमला, बच्चों समेत मुतादिद अफराद ज़ख्मी। हिज़्बुल्लाह की शुमाली इसराइल में इसराइली फौजियों और किरियात शमूना की आबादी पर मिसाइलों से जवाबी हमले। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने बन्नू में जारी सूरत हाल का नोटिस लेते हुए शफाफ तहकीकात के लिए कमीशन बनाने का ऐलान कर दिया। मुशीर इत्तलाफ खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि कमीशन की रिपोर्ट को पब्लिक किया जाएगा और जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कमीशन की रिपोर्ट में जिम्मेदारों की निशानदही हो जाएगी। रिपोर्ट से कबल अफवाहों और बिला तस्दीक इल्जामात से इज्तनाब किया जाए। दूसरी जानिब बन्नू वाक़े पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का इजहार तशवीश, कहा कानून को हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। कौमी सलामती के मामलात पर सियासत नहीं करनी चाहिए। गवर्नर ने विफाक और सूबे में मुतालिका हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली। किसी किस्म की गैर आईनी सहूलतकारी बर्दाश्त नहीं। 9 मई के फसादियों के साथ जो शख्स खड़ा होगा उनका सहूलतकार तस्वुर किया जाएगा। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का बयान, कहा शोहदा के मुजस्मे जलाने वाले किस मुंह से खुद को मुहिब वतन कहते हैं। 9 मई के फसादियों दहशतगर्दों की पाकिस्तानी सियासत में जगह नहीं। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को 11 साल से सुनामी, तब्दीली और नए पाकिस्तान के नाम पर झांसे दिए जा रहे हैं। तालीम, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार तहरीक इंसाफ की कभी तरजीह नहीं रहे। मुमताज़ आलम-ए-दीन मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा है कि मुल्क का सियासी निज़ाम माशी और सियासी तौर पर मगरिब का गुलाम हो चुका। फिलहाल आज़ादी की सियासी तहरीक कामयाब नहीं हो सकती। मौजूदा हालात में इस्लाम का निज़ाम लाना भी मुश्किल नजर आता है। इलेक्शन पर इलेक्शन होता है, धांधली का नारा लगता है और फिर नए इलेक्शन की बात की जाती है। अवाम और माशरे के मुख्तलिफ तबकात इकट्ठे हों और कोई राह निकालें। अवाम इंतजार में है कि कोई बेहतर सियासी निज़ाम और सियासी क़यादत आए और उनके दुखों का मदावा करे। जब अवाम और मुख्तलिफ तबकात एक बार तय कर लें तो वो गुलामी से निजात हासिल कर लेते हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा है कि भारत 150 अरब डॉलर्स की IT बरामदात करता है, पाकिस्तान सिर्फ 3 अरब डॉलर्स की बरामदात करता है। पाकिस्तान को अपने पैरों पर खड़ा करना है तो हम 1000 चीजें कर सकते हैं। 5 साल बाद IT एक्सपोर्ट में सिंध का बड़ा हिस्सा होगा। आपको अपने लोगों पर यकीन करना है, कशकोल तोड़ना होगा। IMF से निजात चाहिए तो हमें मेहनत करना होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आलमी शोहरत याफ्ता पाकिस्तानी कोहपेमा नाइला कियानी की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने दुनिया की 5वीं बड़ी चोटी मकालू सर करने पर मुबारकबाद दी। कहा पाकिस्तान में ख़वातीन हर शोबे में गिरां कदर खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। नाइला कियानी ने वज़ीर आज़म को पाकिस्तान में कोहपेमाई के शोबे में खुसूसी तरबियत, हुनर और पेशा वाराना तालीम के हवाले से तजावीज़ पेश की। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ICC मीटिंग्स में शिरकत के लिए श्रीलंका रवाना। ICC इजलास में चैंपियंस ट्रॉफी के बजट की मंजूरी दी जाएगी। चैंपियंस ट्रॉफी का बजट इवेंट के मेजबान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और ICC ने फाइनल किया है। दौरे श्रीलंका में मोहसिन नकवी साइड लाइन पर कई बोर्ड सरबराहान से भी मुलाकात करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी आइंदा साल फरवरी में पाकिस्तान में होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने IG इस्लामाबाद को लापता शहरी समीउल्लाह की बाजियाबी के लिए 3 दिन की मोहलत दे दी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने अपने तहरीरी हुक्म में कहा कि IG इस्लामाबाद ने नाकिस कारकर्दगी का मुजाहरा किया। शहरी को उठाने वाली इस गाड़ी का भी पता नहीं चलाया जा सका जो वीडियो में वाज़ेह नजर आ रही है। शहरी की अदम बाजियाबी पर IG इस्लामाबाद के खिलाफ नाअहली और नाकिस कारकर्दगी पर क्रिमिनल मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है। दुआ ज़हरा केस में कराची की फैमिली कोर्ट शर्की ने बच्चे की कस्टडी मुस्तकिल तौर पर वालिदैन के हवाले कर दी। हुक्मनामे में कहा कि ज़हीर अहमद ये साबित करने में नाकाम रहा कि बच्चे के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा। बच्चे ने अपनी खुशी से वालिदैन के साथ जाने पर रजामंदी जाहिर की है। रिकॉर्ड से साबित हुआ कि वालिदैन ने बच्चे को महफूज रखने की भरपूर कोशिश की।
सिंध हाई कोर्ट ने बच्ची की आरज़ी कस्टडी पहले ही वालिदैन के हवाले करने का फैसला दे रखा है। अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान कॉकस की सरबराह कांग्रेसी रुकन शीला जैक्सन ली इंतकाल कर गईं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शीला जैक्सन ली को कैंसर की तशखीस हुई थी। सितंबर 2022 में हुकूमत पाकिस्तान ने शीला जैक्सन को खिदमात के एतराफ़ में हिलाले पाकिस्तान से नवाजा था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शीला जैक्सन के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत, कहा शीला जैक्सन की खिदमात को सालों याद रखा जाएगा। अमरीकी सदर जो बाइडेन अपनी डेमोक्रेटिक पार्टी पर कंट्रोल खो चुके हैं। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट का दावा। अपनी रिपोर्ट में कहा कि बाइडेन और डेमोक्रेटिक पार्टी का इस वीकेंड पर शदीद टकराव होगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ 12 डेमोक्रेट अरकान कांग्रेस ने जो बाइडेन से दोबारा इलेक्शन लड़ने की जिद छोड़ने का मुतालबा किया है। बाइडेन के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने वाले डेमोक्रेट अरकान ने कांग्रेस की तादाद 35 तक जा पहुंची। अमरीकी मीडिया के मुताबिक बाइडेन दस्तबरदार न होने पर बज़िद हैं। अगले हफ्ते से इंतखाबी मुहिम दोबारा शुरू करेंगे। एक सर्वे के मुताबिक डेमोक्रेट्स की अक्सरियत के नज़दीक कमला हैरिस बेहतर सदारती उम्मीदवार होंगी। और खूबसूरत अंदाज, दिलकश डांस, बॉलीवुड क्वीन माधुरी दीक्षित ने इंस्टाग्राम पर अपने नए डांस की वीडियो पोस्ट कर दी।